हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है हमारा सुंदरवन में दूसरा दिन। तो आज के दिन मॉर्निंग में सूरज बहुत ही ज़ोरों से चमक रहा था और बहुत ज़्यादा धूप थी। बहुत ही गर्मी बढ़ चुकी थी यहाँ पे। और हमारा बोट जो है ये देखिए आ रहा था। तो चलिए बोट पे चल जाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आज के दिन में हम लोग क्या क्या करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको किनारे का नज़ारा दिखा देता हूँ, जो कि बहुत सुंदर था दोस्तों। तो चलिए आइए आगे मैं दिखाता हूँ कि हम लोग कितने जन इस एक बोट में जाने वाले हैं। ये देखिए सारे सवारी यहाँ पे वेट कर रहे थे बोट का। तो हमारा बोट आने के बाद जब सारे सवारी चढ़ गए, खचाखच पैक हो गया था। हमारा फ्रंट सीट बुक था ऑलरेडी। तो मेरी वाइफ और मेरे सर और उनकी वाइफ और बच्चे बैठ चुके थे। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि आज के दिन में हम लोग कहाँ कहाँ विज़िट करते हैं। दोस्तों एक बात तो मैं बताना भूल ही गया था, आपको बताना चाहूँगा। जिस दिन आप पहला दिन आएंगे उसी दिन आपके बोट में जो पैकेजिंग करते हैं वो आपको आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेंगे। क्यों? क्योंकि हम जब सुंदरवन के रिज़र्व फॉरेस्ट एरिया में जाएंगे तो वहाँ परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका परमिशन जो है वो बोट वाले ही आपको दिलाते हैं। तो आज मॉर्निंग में सबसे पहले हम लोग आ गए थे यहाँ के परमिट लेने के लिए, जो कि बोट वाले भैया हमारे जा रहे थे परमिशन लेने के लिए सारे के आधार कार्ड लेकर। मैं तब उसके बाद अपने बेटू के साथ थोड़ा समय स्पेंड करने लगा और उसको खिलाने लगा इधर उधर, क्योंकि वो रो रहा था। और इतने में ही समय हो गया था हमारे ब्रेकफास्ट का दोस्तों। तो आज के ब्रेकफास्ट में जो हमें मिला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तब तक फिर हमारा बोट भी चलने लगा था। तो बोट चलते हुए जो हमें नाश्ता करने का इन्जॉयमेंट है वो पहली बार यहाँ मिला दोस्तों। तो आज के नाश्ते में था हमारा यहाँ पे पूड़ी और मटर की सब्ज़ी और एक मीठा। एक्चुअल में ये पूड़ी नहीं था दोस्तों, ये था आपका नान पूड़ी। तो चलिए कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता इतना खाने के बारे में, बट वो बहुत टेस्टी था। तो हम लोगों ने सब मिलकर सबसे पहले अपना नाश्ता एंजॉय किया। मेरे बेटू ने भी नाश्ता एंजॉय किया। सारे ने एंजॉय से नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग आगे निकल पड़े थे दोस्तों। आगे का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था, क्योंकि आज के दिन में जो ऊपर धूप थी उसके वजह से चारों ओर चमक रहा था पानी दोस्तों। साथ ही साथ बीच में हमें एक छोटा सा स्टीमर भी देखने में मिला, जो कि पानी में जाकर मछलियाँ पकड़ती है, समुद्र में जाकर। ये सारे स्टीमर जो है वो वहीं से वापस आ रहे थे सारे मछलियाँ पकड़कर। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने देखी और इन्जॉय किया इन सब चीज़ों को। फिर दोस्तों आगे हम लोग निकल पड़े और आगे का नज़ारा बहुत सुंदर था दोस्तों। देखिए आप नज़ारे को और आप खुद भी कमेंट कीजिए इस पर। तो दोस्तों यही है सुंदरवन का मेन जो कि कैंप एरिया है, जहाँ से आप पूरे जंगल का व्यू ले सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस कैंप में क्या क्या हम लोग को देखने को मिलता है। सबसे पहले स्टार्टिंग तो छोटे से पानी के तालाब से है। और सच बताऊँ तो दोस्तों यहाँ आने का एकदम राइट समय या तो बरसात में आइए, अदरवाइज़ ठंडे में, क्योंकि इस गर्मी में
छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत परेशानी है। बच्चे इस गर्मी में मस्ती तो क्या कुछ भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और सच बताऊं तो आप लोगों को भी हालत ख़राब हो जाएगा अगर आप लोग कंटिन्यू पानी वगैरह नहीं पीते रहते, तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, इतनी ज़्यादा यहाँ उमस और गर्मी है। तो गर्मी के मौसम में खासकर आप लोग बिल्कुल ना आए। और ये देखिए घुसते साथ हमें बहुत ही सुंदर चीज़ मिली है, वो है अनार के पेड़, जिसमें छोटे छोटे अनार लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर सा। और यहाँ नो प्लास्टिक लिख दिया गया है क्लियरली। हाँ, पाइन्स के पेड़ है दोस्तों, छोटे छोटे। बरसात का मौसम में सब तो भरा हो रहता होगा नहीं सर? देखिए सर पे लगेगा उसका। इस जगह के लिए मेरा गोप्रो बिल्कुल सही था। यहाँ छोटा सा मंदिर है, एक छोटा सा ऊपर राइड लेता हुआ। नारियल भी पकड़े हुए हैं दोस्तों, अच्छा है, नारियल भी है ताजा, सारे पड़े हुए हैं। ध्यान दीजिए सर, आपकी वजह से कुछ देख पाएंगे हम लोग, आपका फोकस ठीक है। लाल केकड़ा देखने को मिलेगा, ये देखिए सारे, ये सारे लाल केकड़े, स्पेशल लाल केकड़े जो कि सुंदरबन के फेमस है, वो देखिए ये सारे केकड़े, वो भी रेड वन लाल केकड़ा। चलिए मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों हिरन, ये रहा हिरन, देखने को आपको मिलेगा, छाया में है बट क्लियर आ रहा है हिरन। देखिए ये बड़ी ही मजे से वहाँ पे एंजॉय करते हुए और अब ये जंगल की तरफ आगे बढ़ता हुआ। वाह, तो दोस्तों अब आप लोग आगे निकलते हैं और भी क्या क्या है वो सारे भी कैप्चर करते हैं अपने वीडियो में। ये नेचर को देखने का और उनको जानने का बहुत ही अच्छा जगह है दोस्तों। अगर आप कम बजट में नेचर का एंजॉय करना चाहते हो तो सही मौसम का सिलेक्शन करते हुए आप यहाँ आइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसके लिए सबसे बेस्ट वेदर है आपका बरसात और ठंडी। इन सारे टाइम पे अगर आप आते हो तो हमेशा ही आप लोग एंजॉय करोगे, क्योंकि यहाँ का जो खान पान है वो खासकर नॉनवेज वालों के लिए बहुत ही बेस्ट है। ईच एंड एवरी मोमेंट पे आपको सी फिश खाने का मौका मिलेगा, प्लस नॉनवेज में मटन अंडा ये सब भी खाने मिलेगा। और इनको सही तरीके से पचाने के लिए जो वेदर चाहिए वो आपको सही सिलेक्शन करके आना होगा दोस्तों। तो अभी आपने देखा कि जैसे हिरन जो है वो काफ़ी दूर में था बट हमें दिख गया। इसी तरह और भी कुछ कुछ मोमेंट कैप्चर करने के लिए चलिए आगे देखते हैं। फिर दोस्तों इतनी गर्मी में और तो कुछ मुझे देखने को मिला नहीं अभी तक। फिलहाल यहाँ आने के लिए आप लोगों को दूरबीन भी साथ में हो तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि आप दूर तक देख पाओगे, क्योंकि आमने सामने आपको हमेशा कोई ना कोई जानवर मिले ये ज़रूरी नहीं है। কিছু নেই না, ঠিক আছে বাস ভিডিওটা বানিয়ে কমপ্লিট করে দিচ্ছি। ওখানে গেট বন্ধ আগে কমপ্লিট না, এত রোদে গরম কে রোদে দাঁড়িয়ে থাকবে রে ভাই। दोस्तों इतनी गर्मी के मौसम में कोई भी जानवर बाहर धूप में एरिया में नहीं आएगा, इसलिए आपसे हमेशा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप यहाँ का प्लान बनाएं और अगर आपको देखना है सारी चीज़ें तो ठंडे के दिनों के लिए बनाएं। और ये देखिए अभी यहाँ लाल केकड़े जो कि यहाँ के फेमस है वो मुझे देखने को मिले। साथ ही साथ यहाँ पे अल्फांसो आम का पेड़ भी दिखा दोस्तों, जिसमें पूरा आम पेड़ भर कर लगा हुआ था। साथ ही लीची के पेड़ भी दिखे मुझे और अनार के भी पेड़ दिखे जिसमें सारों में फल लगे हुए थे दोस्तों। तो ये सारे नेचर की जो चीज़ें हैं ना, ये सारे चीज़ आपको यहाँ ज़रूर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको नेचर के साथ जो टाइम बिताने का समय मिलेगा वो बहुत अच्छा लगे आपको, आपके मन को शांति मिलेगी। तो दोस्तों ये सब चीज़ें करने के बाद हम लोग फिर आगे निकल पड़े थे। तो चलिए मैं आगे का आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि क्या क्या हुआ।
दोस्तों इस ट्रिप का सबसे इजी वे जो है वो आपका जमशेदपुर से एकदम सिंपल है। आप सिंपल जमशेदपुर से हावड़ा का ट्रेन लीजिए और हावड़ा से सियालदह का बस पकड़ लीजिए। आप सियालदह पहुंचते ही वहाँ पे कंटिन्यू कैनिंग के लिए आपको लोकल मिलता रहेगा। तो ये बहुत ही चीप एंड बेस्ट है ट्रैवलिंग के लिए ये जगह। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप टाइमली सारा चीज़ को सही से शेड्यूल करते हो तो आप 3 दिनों के अंदर आराम से घर पे आके भी रेस्ट कर सकते हो दोस्तों। और ये जगह सच में बहुत सुंदर है, क्योंकि जब आप देखोगे ना तो आपको मन भरेगा ही नहीं, क्योंकि चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी और बीच में आइलैंड की तरह आपको जंगल दिखेंगे। और इन जंगलों के बीच में आपको जंगल के सारे एनिमल्स भी मिलेंगे अगर आपका लक सही रहा तो इसीलिए अगर ठंडे के दिनों में आते हो तो जानवर क्या होते हैं कि धूप में अपने आप को गर्म करने के लिए बाहर आते हैं और साथ में पानी पीने वगैरह भी आते हैं, बट गर्मी में आपको ये जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ हम लोग जब विज़िट कर रहे होते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी नदियाँ एक साथ मिलते हुए भी दिखेंगी। दूर दूर तक सिर्फ समुंदर की तरह आपको चारों ओर पानी ही पानी देखने को मिलेगा और बीच में बड़े बड़े बोट्स। तो ये नज़ारा अपने में एक अलग ही वाइब देता है दोस्तों। दोस्तों इतने में समय हो गया था लंच का, तो आज के लंच के मेनू में मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। सबसे पहले हमें मिल गई थी राइस, दाल, आलू झुरझुरी भाजा, एक नींबू का टुकड़ा और साथ ही साथ उसके बाद डिश में आगे क्या आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका जो सब्ज़ी है ये आपका लाव चिंगड़ी है, साथ ही साथ सुप्तो और एक फ़िश करी है जो कि रूह मछली है। अब आ गया आपका फ्रेश पापदा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है दोस्तों। जो नॉनवेज लवर है दोस्तों उनके लिए ये सारा चीज़ें बहुत मज़ेदार हैं। तो आप जब खाना खाओगे और बाहर में नाव से बैठते हुए नदी का नज़ारा देखोगे ना तो आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग भी ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें, लेकिन हाँ मैंने जैसा कि अपने आगे वीडियो में ही बताया है समय के टाइम के हिसाब से कीजिए दोस्तों। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। दोस्तों तो अब आ गए थे हम लोग अपने सेकंड स्टॉपेज पर, जहाँ पर हम लोग को देखना था बहुत ही वैरायटीज़ के यहाँ के जंगल के जो फूल पेड़ है वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ किस किस तरीके के फूल और पेड़ अवेलेबल है दोस्तों।
दोस्तों जब हम लोग बाहर आ गए तो हमें काफ़ी तरह के यहाँ पे और भी छोटे छोटे एनिमल्स और फिशेस दिखने लगे। यहाँ पे काफ़ी सारे मड स्लैब्स भी थे, साथ ही साथ जो है बहुत ही अजीब तरीके की फिशेस भी थी जिसकी मुंह एकदम एरोप्लेन की चोंच की तरह थी और लंबे थे। आपको इस वीडियो में अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट अगर आप जूम करोगे ना तो काफ़ी सारे फिशेस आपको देखने को मिलेंगे जिसके फेस के सामने वाइट डॉट्स है और बाकी वो लंबा एकदम कांटे की तरह है। पता नहीं इस मछली को क्या कहते हैं, बट मैंने इन्हें भी रिकॉर्ड किया। ये सारे हमारे बोट के जस्ट नीचे थे। साथ ही साथ बहुत ही छोटे छोटे मछलियों के झुंड भी यहाँ पे थे एक साथ। तो दोस्तों पानी के अंदर के जीवों को भी देखना हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग हमेशा पानी के अंदर तो जा नहीं पाते हैं। तो अचानक से अगर हम लोग को कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिले तो उसके बारे में क्यूरियोसिटी जागती है कि आखिर ये चीज़ें रहती कैसे हैं, होती कैसे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है मड स्लैब्स जो कि अपने मड पे भी रह सकते हैं, बाहर भी पानी के सांस ले सकते हैं और पानी के अंदर भी। और ये बहुत फुर्तीले भी होते हैं दोस्तों। मैंने काफ़ी ट्राई किया था इन्हें पकड़ने का, बट पॉसिबल नहीं कर पाया। तो चलिए आइए आगे दिखाता हूँ और भी क्या क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं। दोस्तों तो अब समय हो गया था हमारे रूम वापसी का। तो जब हम लोग वापस आ रहे थे तो देखा हम लोगों ने कि पानी की जो लेयर है वो बहुत नीचे तक आ गई है और पूरा जंगल से नीचे तक पूरा जो एरिया है वो हमें क्लीन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये पानी बार बार समुद्र की ओर बढ़ती है और फिर समुद्र से धक्के खाकर वापस आती है, जिससे कि वो फिर से अपने आप अप आ जाता है पानी का लेयर। तो इस तरह की चीज़ों को भी देखना और जानना बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। आप अभी देख पा रहे हैं कि जंगल से नीचे का पूरा एरिया पानी का कम हो गया है, जिससे कि आसानी से आप यहाँ नीचे उतर भी सकते हैं। बट एक्चुअल में ये आपको होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत अनसेफ होता है। फिर मेरे बच्चे ने वहाँ पे नाव चलाने की भी कोशिश की और ख़ुद भी पायलट बन गया। तो इन सब चीज़ों के साथ मस्ती करते हुए दोस्तों आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा बीता। और रात के समय में जो डिनर का मेनू था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आज था हमारा फ्राइड राइस और साथ में उसके थी चिकन चिली। तो हम लोगों ने ये सारा खाना खाकर टेस्टी सा बहुत इन्जॉय किया दोस्तों। तो चलिए बाय, गुड नाइट। अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो प्लीज़ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।